पिछले चैप्टर में हमने देखा था रेलियाना रॉयल पैलेस में आती है और सियाथ्रिस का जो गार्ड है वो रेलियाना को एक रूम में ले आती है। अब इसके बाद हम देखते हैं रेलियाना डोर ओपन करके सामने सियाथ्रिस को देख के कुछ समझ नहीं पाती, तभी वो गार्ड भी अंदर आके डोर बंद कर देती है। ये देख के रेलियाना मन में बोलती है क्या मैं फंस गई हूँ। जिसके बाद रेलियाना शौक होकर बोलती है योर मैजेस्टी। सियाथ्रिस बोलता है तो अब तुम्हें एहसास हुआ। तो रेलियाना बोलती है माफ कीजिए और वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। तो सियाथ्रिस बोलता है इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, चलो वहाँ पर बैठते हैं और मैं तुम्हें धोखे से यहाँ ले आने के लिए माफी चाहता हूँ। ये बोल के वो हंसते हुए फिर से कहता है नोआ तुम्हें छुपा कर रखना चाहता था, इसलिए मैं और भी क्यूरियस हो गया। सियाथ्रिस जब बोल रहा होता है तब रेलियाना मन में सोचती है नोआ क्यों नहीं चाहता था कि वो मुझसे मिले। यही पे सियाथ्रिस का गार्ड सियाथ्रिस को बुलाती है। तब रेलियाना टेबल पे एक गो बोर्ड गेम को नोटिस करती है। जिसके बाद रेलियाना गो गेम को सेट करते हुए मन में बोलती है इससे मुझे याद आता है मैंने नोवेल में पढ़ा था कि राजा सियाथ्रिस ने अपने एक पैर का यूज खो देने के बाद टेबल टॉप गेम में मास्टरी हासिल करने में इंटरेस्ट डेवलप की थी। ये जब रेलियाना सोच रही होती है तब सियाथ्रिस आके बोलता है मैं माफी चाहता हूँ, एक इशू था जिसका मुझे सॉल्व करना था। यहीं पे सियाथ्रिस रेलियाना को उस गेम को सेट करते हुए देख के बोलता है ये एक गेम है ईस्ट से, क्या तुम जानती हो कैसे खेलते हैं। रेलियाना बोलती है हाँ ये वास्तव में मेरा पसंदीदा गेम है। ये बोल के रेलियाना सोचती है जब मुझे पता चला कि मेरा भाई क्लासेस में जाने की बात कर रहा है तो मैंने अपने माँ से आग्रह किया कि वो मुझे भी खेलना सिखा दे। वहीं पे सियाथ्रिस बोलता है ये सुन के अच्छा लगा, यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है जो इसे खेलना जानता है। ये बोल के वो भी रेलियाना के साथ खेलने लगता है। खेलते खेलते वो दोनों बजट रिपोर्ट के बारे में बात करने लगते हैं। तब रेलियाना बात करते हुए अचानक से बोलती है मैं जीत गई। तो ये देख के सियाथ्रिस उसकी तरफ कुछ ऐसे घूर रहा होता है और वो बोलता है मैं इस देश का राजा हूँ, इस देश की मूलजर, तो क्या मुझे ऐसे छोटे खेल को लेकर चिंतित होना चाहिए। रेलियाना बोलती है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बोल के रेलियाना मन में सोचती है ऐसी बकवास बातें कर रहे हैं क्योंकि वो हारने वाला है। तब सियाथ्रिस बोलता है तुम देखो मैं कभी नहीं हारा, इसलिए जब तक मैं जीत ना जाऊँ तब तक तुम मेरे टीचर रहोगी। ये सुन के रेलियाना शौक हो जाती है और हिचकिचाते हुए बोलती है मेरे पास उतना स्किल नहीं है जिससे मैं आपको सिखा पाऊँ योर मैजेस्टी। वही सियाथ्रिस बोलता है मैं किंग हूँ, मुझे ठुकराया नहीं जाएगा। अब रेलियाना उदास होकर सोचती है वो वास्तव में फैमिली है, हमेशा कुछ न कुछ खुद ही तय करते हैं और फिर आगे बढ़ने के लिए बाकी सभी को भी अपने साथ खींच लेते हैं। यहाँ पर सियाथ्रिस फिर से बोलता है और ये नहीं कहा जा सकता कि मैं कब खेलना चाहूंगा, इसलिए तुम्हें महल में रहना होगा। ये सुन के रेलियाना और भी शौक हो जाती है। तब सियाथ्रिस स्माइल करते हुए बोलता है क्या हम एक और राउंड खेलेंगे। वही रेलियाना मन में सोच रही होती है ऐसा ही होता है जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं नाओमी सियाथ्रिस से पूछ रही होती है ये करने का आपका क्या रीजन है, आपने कहा था आप उसे देखेंगे और जाने देंगे। तो सियाथ्रिस बोलता है ये नोआ के लिए है। तो नाओमी बोलती है ये किस तरह का मजाक है। सियाथ्रिस बोलता है प्यार के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सुन के नाओमी सोचती है वो उसे इतनी आसानी से जाने देने के बारे में कभी नहीं सोच रहा था। तो सियाथ्रिस उसे जीप चटकाते हुए देख के बोलता है क्या तुम अपना जीप चटकाना बंद नहीं कर सकते। नाओमी बोलती है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये उस यंग लेडी के प्रति सिंपैथी के कारण है। सियाथ्रिस बोलता है अगर तुम ऐसी सिंपैथी महसूस कर रही हो तो उस पर नजर रखो, उसे किंगडम सेलिब्रेशन पेन या कुछ और देकर स्टेब्लिश करो। यहाँ पर सियाथ्रिस ड्रॉयर से कुछ फाइल निकालता है और बोलता है और इसके बारे में जो लेडी रेलियाना ने पहले कहा था। तो नाओमी बोलती है मैं इस पर गौर करूंगा। तो सियाथ्रिस बोलता है अच्छा। जिसके बाद सियाथ्रिस यहाँ से जाने लगता है। तब वो रुक के फिर से नाओमी को बोलता है और मेरे लिए उसकी फाइल भी लाओ। नाओमी बोलती है ठीक है सर। तब सियाथ्रिस यहाँ से जाते हुए फिर से बोलता है और भूलना मत नोआ को संदेश भेजना, उसे कहना कि मेरे साथ लेडी रेलियाना है। तो ये सुन के नाओमी जोर से सांस फैलती है और वेस्टनबर्ग के बारे में सोच के बोलती है इसके लिए गुड लक केट। अगले सीन में अब हम देखते हैं रेलियाना बेड पे लेटे हुए एक एक्सेस प्लेट को देख रही होती है। उसे देख के वो मन में बोलती है ये प्लेट आमतौर पर पार्लियामेंट में हाई रैंक एरिस्टोक्रेट्स भर के पास जाती है, क्या सच में मुझे ये मिल सकता है। ये सोच के रेलियाना कुछ ऐसा फेस बनाती है। जिसके बाद रेलियाना विंडो की तरफ आके अपने हाथ में रिंग को देख के सोचती है मुझे लगता है कि ये ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ पर तो ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। यहीं पे दूसरी तरफ हमें नोआ को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है मैजेस्टी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे और अगर मैंने चेक किया तो इससे केवल प्रॉब्लम ही पैदा होगी। वही वो थोड़ा उदास सा होके बोलता है क्योंकि ये केवल कुछ दिनों के लिए है इसलिए ये ठीक रहेगा। मुझे पता है गोबोट खेलना तो एक एक्सक्यूज है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं सियाथ्रिस रेलियाना को कहीं पे ले जा रहा होता है
कुछ देर चल के सियाथ्रिस एक वॉल को टच करता है और उसे वो प्रेस कर देता है, जिससे वहीं पे एक मैजिक पोर्टल जैसा खुल जाता है। तो वो दोनों उसमें चले जाते हैं। उसके अंदर आके रेलियाना एक बड़ा सा गार्डन देखती है। ये देख के वो सरप्राइज हो जाती है। तब सियाथ्रिस बोलता है, तुम क्या सोचती हो? तुम मेरे सीक्रेट गार्डन के बारे में जानने वाले ओनली अदर पर्सन हो। ये सुन के रेलियाना चौंक जाती है। तो सियाथ्रिस हंसते हुए बोलता है, असल में ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं, इसलिए स्ट्रेस मत लो। तब रेलियाना शांत होती है। जिसके बाद सियाथ्रिस बोलता है, हमने जिस बारे में बात की थी वो सच है, पैसा सच में लीक हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें इस तरह शुक्रिया कहना चाहता हूँ। तो ये सुन के रेलियाना बोलती है, मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ। जिसके बाद सियाथ्रिस पूछता है, तो नोआ कैसा कर रहा है? क्या वो तुम्हारे लिए अच्छा है? ये सुन के रेलियाना सोच के बोलती है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? यहाँ पर ही सियाथ्रिस का जो स्टिक है वो हाथ से स्लिप कर जाता है और नीचे गिर जाता है। तो कुछ देर बाद सियाथ्रिस उसे उठाते हुए रेलियाना को कहता है, तुम्हें पता है लेडी रेलियाना, तुम पहले पर्सन हो जिसने मेरे लिए मेरी छड़ी उठाने की कोशिश नहीं की। तब रेलियाना बोलती है, क्योंकि आप इसे पसंद नहीं करते शायद। तो सियाथ्रिस बोलता है, सही कहा। जिसके बाद वो बोलने लगता है, सिर्फ इसलिए कि मैं लंगड़ाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना हाथ यूज नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई ऐसा एक्ट करता है जैसे मैंने अपने पैरों के साथ साथ अपने हाथों का भी यूज खो दिया है। हालांकि मैंने इसे किसी को भी मेंशन नहीं किया है, इसलिए तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। ये ऐसा है मानो तुम सब कुछ जानती हो। और मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें रॉयल पैलेस पर बुलाना ये सिर्फ प्रैंक था। तो रेलियाना बोलती है, अच्छा। तब रेलियाना मन में बोलती है, सियाथ्रिस 50% वॉइस किंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 40% प्रैंकस्टर भी है और 10% वुमेनिजर। यहीं पे सियाथ्रिस बोलता है, मैं क्यूरियस था क्योंकि तुम नोआ के फियांसे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ लेडी रेलियाना। तो रेलियाना थोड़ा परेशान हो जाती है और बोलती है, हाँ मैं ड्यूक की फियांसे हूँ। सियाथ्रिस हंसते हुए बोलता है, हाँ, और मैंने ये नहीं कहा कि मुझे तुम में लव इंटरेस्ट है। तब ये सुन के रेलियाना सोचती है, मैं सबसे खराब हूँ। यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो बहुत लेट आई है, इसलिए बहुत बहुत सॉरी।